ऐसी शक्तिशाली आवाज जिन्होंने शिक्षा का मतलब ही बदल दिया। सिस्टर सिरिल मूनी IBVM। Respected dignitaries, the organizers and everyone present here. On this auspicious day, I take delight to welcome all of you gathered here for the highest civilian awards of Indian democracy on your unique contribution in various fields. I truly appreciate Sister Cyril Mooney, IBVM, for your humble work of rendering education to the children of the poor, deprived and the marginalized slum dwellers of Kolkata. You are a voice with a difference and we thank you for this. आज इस सुंदर दिन में हमारे बीच एक महान हस्ती आमंत्रित है, सिस्टर सिरिल मूनी IBVM, जिन्होंने शिक्षा को एक नया अर्थ प्रदान किया है। इनके अनुसार शिक्षा बंद कमरे में बैठकर अपनी जिंदगी बनाने वाली मछली नहीं, वरन समाज में न्याय, शांति व सभ्यता लाने का शक्तिशाली अस्त्र है। इसके द्वारा हर शिक्षित बच्चा समाज में बदलाव लाने में अग्रणी बनता है। मैं अनुरोध करूंगी हमारे देश के सम्माननीय राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी से कि वे आकर सिस्टर सिरिल मूनी IBVM को शिक्षा के क्षेत्र में अनूठे योगदान के लिए भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित करें। मैं अब पद्मश्री सम्मानित सिस्टर सिरिल से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने बहुमूल्य वचनों से हमें अनुग्रहित करें। सिस्टर सिरिल। Honorable President Dr. APJ Abdul Kalam, all the dignitaries and my dear people, I wish to thank you for acknowledging the little light of education which I tried to ignite among the deprived children of Kolkata. Having picked up the street children from a very humble background, what I realized that they were equally promising, and when given the opportunity and supported with extra love, care and hard work, they too don't disappoint us. My dream was to break the vicious circle of poverty and to let these children touch the free sky by the weapon of education. In this mission, I was never alone. So many shared and rendered service along with the rich children of the school who equally taught, each one shared tiffins with the hungry and aged. On the streets, listened to these children's pathetic stories and thus helped to bring a better India and a better world around us. Thank you. Thank you, Sister Cyril Mooney. सिस्टर सिरिल मूनी IBVM का जन्म सन 1936 में आयरलैंड में हुआ था। एक युवा नन के रूप में सन 1956 में ये भारत आई और यहीं बस गई। सन 1989 में जब वे कोलकाता शहर में लॉरेटो सिस्टर्स के एक बड़े और नामी विद्यालय की प्रधानाचार्य बनी तो उन्होंने ध्यान दिया कि पूरे कोलकाता में यह विद्यालय बहुत प्रसिद्ध है, परंतु मेरे मन में अंदर से खुशी व संतुष्टि नहीं है। सिस्टर, मैं आपके कथन से आश्चर्यचकित हूँ। आपने जब से प्रधानाचार्य का कार्यभार संभाला है, तब से विद्यालय दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। मैंने सड़कों पर बहुत बड़ी संख्या में बेघर, अशिक्षित, भूखे व पीड़ित बच्चों को घूमते देखा है और मैंने पता किया कि पूरे कोलकाता में
विद्यालय भेज पाना इनके माता पिता के बस में नहीं है, क्योंकि ये बच्चे झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। क्यों ना हम इन बच्चों को अपने विद्यालय में बुलाकर शिक्षित करें। मैं विद्यालय प्रबंधन से वार्तालाप करके बताती हूँ। जी सिस्टर। सिस्टर सुरेल और अन्य सिस्टर्स के साथ घंटों मीटिंग के बाद सभी इस कार्य के लिए सहृदय राजी हो जाते हैं। इस तरह सिस्टर सुरेल ने अपने विद्यालय के फाटक अभागे बच्चों के लिए खोल दिए। सर्वप्रथम बच्चों की संख्या 700 तथा झुग्गी झोपड़ियों के नंगे पांव बेघर बच्चों की संख्या 90 हो गई। बेयरफुट टीचिंग के नाम से प्रसिद्ध इन अभागे बच्चों का काफिला निकल पड़ा। शिक्षा का सूरज है निकला, हो रहा है अब उजाला, आंखें खोलो। हमको भी है बढ़ना, हमको भी है आगे बढ़ना, तुम भी बोलो। शिक्षा का सूरज है निकला, हो रहा है अब उजाला, आंखें खोलो। हमको भी जो नहीं पढ़ सकता उसके सामने जैसे अंधेरा है। जो नहीं पढ़ सकता उसको एक मजबूरी घिरा है। इतनी ही मजबूरियां शिक्षा मिटा देगी। उन्नति की राह में शिक्षा दिखा देगी। और चाहे जो शहर का नामी विद्यालय, जहाँ पर एडमिशन पाना हर धनी व्यक्ति का सपना होता था, अब गरीब बच्चों के लिए भी खुल गया। सिस्टर सेल ने संपूर्ण स्टाफ, कर्मचारी तथा बाकी बच्चों को हर तरह से तैयार किया और वे बिना किसी रंग भेद, भाषा भेद व जाति भेद के इन बच्चों को ईच वन टीच वन के नाम से पढ़ाने में व्यस्त हो गए। The most beautiful thing that happened was that Sister Cyril opened the gates of her rich schools for the poor children of slum dwellers. All these children who walked in huge numbers to study with a deep thirst for knowledge. Thus, a unique effort to lessen the chasm between the rich and the poor of the society was made. Excuse me, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? विद्यालय में आपकी कक्षा का कोई नाम नहीं है। मेरी कक्षा सबसे अलग, बहुमूल्य तथा मेरे लिए देश की एक है। यहाँ हम उन बच्चों को डालते हैं जो किसी विद्यालय तथा कक्षा में पढ़ने के काबिल नहीं होते। ये बच्चे बहुत ही भयानक परिस्थितियों से निकल कर आते हैं तथा पढ़ाई में कमजोर होते हैं, लेकिन विशेष रूप से मेहनत से पढ़ाए जाने पर ये रेगुलर बच्चों में दाखिला पाने योग्य बन जाते हैं। जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। सोच ले तू, यही है सत्य, यही है रात, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनून को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी
रंग सारे ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है हौसलों को तोल के रख, जो उड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है हौसलों को तोल के रख, जो उड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है हौसलों को तोल के रख, जो उड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख। यह ईश्वर का कार्य था जो बढ़ता ही चला गया। अब विद्यालय में 50% धनी परिवारों के तथा 50% झुग्गी झोपड़े के बच्चे दाखिल हो गए। यहाँ एडमिशन बौद्धिक योग्यता की परीक्षा पर आधारित न होकर लॉटरी सिस्टम से होता था। उन्हें कड़ी मेहनत द्वारा पास होने योग्य बनाया जाता था। गुड मॉर्निंग आस्था मिस। गुड मॉर्निंग सिस्टर। पिछले 2 दिनों से मैं कविता तथा चंदू को यहाँ आते नहीं देख रही हूँ। मैंने भी उनके बारे में पता करने की नाकामयाब कोशिश की। बच्चों, क्या आप में से कोई बता सकता है, Does anyone know about these children? सिस्टर, मैं कल उनकी झोपड़ी में गई थी। उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत बहुत खराब है। सोमवार शाम को उस दरिंदों ने उनकी झुग्गी झोपड़ी पर हमला बोल दिया और कविता और चंदू को अपने साथ उठा कर ले गए। वहाँ उनके साथ बहुत बुरा हुआ। बच्चों, कृपया शांत हो जाइए। आस्था मिस, मैं इन नन्हे बच्चों को दरिंदों के हाथ नहीं लगने दूंगी। हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। I need to discuss this with the management and decide. ये नन्हे फूल ही एक दिन नया भारत बनाएंगे। इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा क्या हम इनके लिए हॉस्टल बनाएंगे? नहीं, वह हॉस्टल नहीं बल्कि उनका अपना घर होगा।
उसमें इनको दबाने वाले कड़े नियम नहीं, बल्कि प्यार से उठाने वाले, सजाने और संवारने वाले कुछ अनुशासित जीवन शैली के तार्किक सिद्धांत होंगे। सिस्टर सिरिल, आप महान हैं। इस काम में हम सब आपके साथ हैं। मैं आज ही यह संदेश इन बच्चों के घर तक पहुंचाती हूँ। मुझ के चलना, मरना चलना, मर के जीना, मांगने वाली चीज नहीं है, मौका उसका जिसने छीना। क्यों ना उठना, उठ के चलना, चढ़ जा अंबर सीना सीना। याद रहे ये शर्त सफर की, पीछे मुड़ के देख कभी ना। जीत का जुनून है तो हार सोचना क्यों, जब जिंदगी है एक ही, दो बार सोचना क्यों। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है। मैं बंदा क्यों रहूं, मुझे दास्तां बनना है। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है। वजह है जो सिर पे अड़ी है ये धड़कनें, यही तो मजा है, किया जो किसी ने नहीं हम करें। कोई तो वजह है जो सिर पे अड़ी है ये धड़कनें, यही तो मजा है, किया जो किसी ने नहीं हम करें। ललकार की खड़ी है कि बेकार सोचना क्यों, जब जिंदगी है एक ही, दो बार सोचना क्यों। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है। मैं एक बंदा क्यों रहूं, मुझे दास्तां बनना है। मैं परिंदा क्यों बनूं, मुझे आसमां बनना है। माय डियर टीचर्स, हमने झूठी झोपड़ियों के इन बच्चों को हॉस्टल नहीं, सुरक्षित घर प्रदान किया है, जहां इनकी शिक्षा के साथ साथ हर आवश्यकता पूरी की जाएगी। यह इनका रेनबो होम कहलाएगा, जो इनके उदास जीवन में नई आशा बनकर आएगा। The street children now not only got an esteemed educational institution to study, but also a lovely home to stay and be protected. This gave them a tender support to spread their wings and fly just like other privileged rich children of the society. Everyone in Rainbow Home worked hard to build God's kingdom, where all were equal. It didn't matter to the rich children that their friends belonged to poor families, but there were many obstacles too. गुड मॉर्निंग सिस्टर। What is the problem? सिस्टर, उन दरिंदों ने मेरा पीछा किया और वे लोग कह रहे थे कि यदि झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली लड़कियों को रिहा नहीं किया तो हम सबका यह आखिरी दिन होगा। कदापि नहीं, मैं इन नन्ही कलियों को उन दरिंदों के द्वारा मसलने नहीं दूंगी। सर, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आप जैसी महान हस्ती के लिए कुछ कर सकूं। आप अपनी पुलिस की टुकड़ियों द्वारा हमें कुछ दिनों के लिए सुरक्षा दे दीजिए, हम आपके आभारी होंगे। सिस्टर, मैं वादा करता हूँ कि मैं स्वयं हर रोज एक बार आपके विद्यालय का दौरा अवश्य करूँ। मेरी पुलिस की टुकड़ी यहाँ तैनात रहे। अभी हमारी गाड़ियों को देखकर वे लोग भाग गए। थैंक यू वेरी मच सर। Sister, you keep on building the nation. We will protect you. Mahima, do you remember how we grew up and studied in the Rainbow School? मैं उस
स्वर्ग समान घर को कैसे भूल सकती हूँ। हमें वहाँ से क्या क्या नहीं मिला। हमें इतना प्यार करने वाली हमारी दूसरी माँ सिस्टर सिरिल। It was her dream that we may also receive first class education as the rich. तुम्हें याद है मैं कितना बीमार रहने लगी थी और सिस्टर सिरिल मुझे मेडिकल हॉस्पिटल ले गई। मैं कैसे भूल सकती हूँ। सारे चेकअप के बाद पता चला कि तुम्हारे दिल में छेद है। I had never seen Sister Cyril sad and disturbed as on that day. लेकिन उस डॉक्टर ने कहा कि सिस्टर हम दिशा का इलाज फ्री में करेंगे और वह ठीक हो जाएगी। दिशा, हमें हमारे विद्यालय ने कभी भी छोटा महसूस नहीं होने दिया। यदि हमें सिस्टर ने अपने विद्यालय में पनाह नहीं दी होती तो हम आज झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे जानवरों जैसी जिंदगी बिता रहे होते। मुझे अब इस महान कार्य में सिस्टर की मदद करनी है तथा इस दलदल से दूसरों को भी बचाना है। Yes, Ashika, you are right. My life is the gift of Sister Cyril. मैं भी साथ चलूंगी। अब दूसरों को कुछ बनने में मैं अपना सहयोग दूंगी। Let's all शिक्षा का सूरज है निकला, हो रहा है अब उजाला, आंखें खोलो। हमको भी है लिखना पढ़ना, हमको भी है आगे बढ़ना। Grace and peace to you. Money is a good servant but a bad master. Sister Cyril Mooney, IBVM, catching the pulse of the society, used money of the rich in service to bring equity and restore human dignity to the street children. In this hostile world of fragment and discord, we too need to be messengers of God's love and wipe the tears of the poor and the marginalized. Hearty congratulations to Nirmala family. Thanks to everyone who has helped me to bring out this strong message of unique voices today, who have walked beyond the beaten path and challenged us to do the same. Praise the Lord.